मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th के प्यारे बच्चों, तुम तो काम नहीं कर रहे हो भाई। एक लड़का अमन विश्वकर्मा काम भेजा था, काम करके होमवर्क दिए थे तो काम करके भेजा था। मैं चाहता हूं कि पुनः उसी काम करके भेजो। एक लड़के से नहीं, अमन विश्वकर्मा ने काम करके दिया, परंतु तुम लोग को करना है निश्चित। आज मैं तुम लोगों को आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है? देखो हेडिंग डालो, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहे हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ा दिए हैं पहले दिन का, उसमें होमवर्क दिए थे। बस ये एक लड़का अमन विश्वकर्मा करके भेजा था, अमन विश्वकर्मा हल करके भेजा। और कोई लड़का, जबकि बहुत से लड़के एडमिन हो चुके हैं, 150 से ऊपर लड़के एडमिन हुए हैं 9th में भी। अब लड़कों काम करके भेजो। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस बता रहे हैं। अंग्रेजी में जानते हो कि 26 अक्षर होते हैं। लेटर जो है 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में लेटर को डिवाइड किया गया है वावेल और कॉन्सोनेंट। तो 5 अक्षर वावेल होते हैं। वावेल तुम 6, 7, 8 में पढ़ चुके हो बच्चे। वावेल, कॉन्सोनेंट। वावेल की अंग्रेजी हिंदी होती है स्वर, कॉन्सोनेंट की होती है व्यंजन। तो 5 अक्षर जो हैं वावेल होती हैं। A-E-I-O-U, A-E-I-O-U वावेल, 5 वावेल है और 21 लेटर जो है कॉन्सोनेंट है। परिभाषा बताए थे वाक्य की तुमको, शब्द की परिभाषा बताए थे। शब्द किससे कहते हैं? लेटर का वह सार्थक समूह जो स्पष्ट अर्थ देता है। लेटर का वह सार्थक समूह जो स्पष्ट अर्थ देता है उसे शब्द कहते हैं। शार्ट में बता दिए थे कि अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। और सार्थक शब्द हो, सार्थक शब्द हो, उसका कुछ भाव निकले तो अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में भी लिखाए थे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ए ग्रुप, आप याद कर लो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। अब पार्ट ऑफ सेंटेंस देखो। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं लड़के। वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी वाक्य है ना, उसका हमेशा 2 भाग होता है। कोई वाक्य तो पहला भाग होता है सब्जेक्ट और दूसरा भाग होता है प्रीडिकेट। इसकी हिंदी होती है उद्देश्य। हिंदी होती है उद्देश्य और प्रेडिकेट का हिंदी होता है विधेय। यही है वाक्य के 2 भाग। हर वाक्य के 2 भाग होते हैं और जिसमें पहला नाम है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट की परिभाषा देखो, जान जाओगे बच्चे, सुनो ध्यान से। तो कोई परिभाषा में, इंग्लिश की परिभाषा में कोई दम नहीं होता है, सुनते ही समझ में आ जाता है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। देखो, सब्जेक्ट उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम रेड्स अ बुक, राम रेड्स अ बुक, राम रेड्स अ बुक।
राम, इसका हिंदी अर्थ हुआ राम एक किताब पढ़ता है। तो किसके विषय में कहा जा रहा है? राम रीड्स ए बुक, किसके विषय में कहा जा रहा है? राम के विषय में। तो राम शब्द पूरा जो है लड़के सब्जेक्ट हो गया, राम शब्द सब्जेक्ट हो गया। राम रीड्स ए बुक, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब उद्देश्य की परिभाषा हुई। अब प्रेडिकेट का सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो पूरा पोर्शन प्रेडिकेट का आता है, विधेय का आता है। राम के जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहते हैं उसे प्रेडिकेट कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ में आ गया। राम के विषय में कहा गया तो सब्जेक्ट हो गया, और राम के विषय में कहा जा रहा है कि राम एक पुस्तक पढ़ता है, राम एक पुस्तक पढ़ता है। तो ये पूरा भाग यहां से लेकर के यहां तक प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट। तो मैं आज आप लोगों को काम दूंगा, केवल सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांटना होगा। 5 वाक्य दूंगा और उसको केवल छांटना होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट काम करके दिखाना होगा। तो मैं और काम पढ़ाना शुरू कर दूंगा एकदम से बढ़िया से। एक लड़के से नहीं, सभी लड़कों को कमेंट आना चाहिए, निश्चित कमेंट आना चाहिए कि क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कौन शब्द इंग्लिश बोर्ड पर जो लेटर एक आदत वर्ड हैं नहीं समझ में आते हैं तो उसके स्पेलिंग बोलते हैं, साउंड में कैसा रहा है सब बताना चाहिए आप लोगों को। मेरी साउंड नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी बताना चाहिए और सुधारूंगा। आप लोगों को समझ जाना है किसी तरह से। अब होमवर्क लिखना है, आप लोगों को पिक आउट करना है व्हाट इज सब्जेक्ट प्रेडिकेट। पहला एक्सरसाइज है बुक की, होमवर्क है। पहला होमवर्क, pick out the subject and predicate in the following sentence. First sentence, a tall boy runs. A tall boy runs. Second, a kind man wept. A kind man wept. Third sentence, the old man died. Fourth, the little girl danced. लास्ट है द ब्लैक crow flew. The black crow flew.
द ब्लैक क्रो फ्लू। ये 5 वाक्य आप लोगों को दिए हैं होमवर्क, निश्चित करके पढ़ाने के पश्चात 15 मिनट में मेरा होमवर्क हो जाएगा। 5 वाक्य है 15 मिनट में, 15 मिनट पढ़ने के पश्चात जैसे क्लास समाप्त होता है 15 मिनट में अपना कमेंट भेजिए। उसी समय कमेंट भेजेंगे, उसी समय सोचेंगे कि मुझे क्या नहीं आया, तो सब कमेंट भेजेंगे आप लोग। तो हमेशा एकदम सजग रहिए, पढ़ने के लिए हमेशा सजग रहिए, हमेशा सावधान रहिए और देखते रहिए। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।